चलिए 140 में देखिए 30 का टारगेट रहेगा। आपको किसी भी हाल में 40 में से 30 क्वेश्चन करके दिखाने हैं, क्योंकि सभी प्रश्न दोस्तों अति संभावित और इंपॉर्टेंट है। तो पूरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और ट्राई कीजिएगा पूरा प्रश्न सही करने का। पहला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक दोस्तों इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये रचना देखिए की गई है, जो कि इंडियन स्ट्रगल। और दोस्तों क्वेश्चन आता है कि पराक्रम दिवस हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों ये हम लोग मनाते हैं प्रत्येक 23 जनवरी को, जो कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे ही मनाते हैं। ठीक है। इन सभी ऑप्शनों में से दोस्तों आपको बताना है कि जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था भारत में। दूसरा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 16 में इसके बारे में बताया गया है। ए इज द राइट आंसर। और इन्हीं सभी ऑप्शनों में से देखिए, अगर आपसे 17 की बात की जाए दोस्तों, छुआछूत अनटचेबिलिटी के बारे में दोस्तों इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल की अगर बात की जाएगी दोस्तों, जो हमारे रेमेडीज हैं, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 32 में उसे। लेकिन अगर कभी भी अनुच्छेद की बात न की जाए और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात न की जाए, तो आप प्रस्तावना को आंसर कीजिएगा, क्योंकि प्रस्तावना को देखिए संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। लेकिन अगर अनुच्छेद और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जुड़ा रहेगा, तो हमेशा आंसर आप आर्टिकल नंबर 32 को ही कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत संविधान के अभिभावक के रूप में दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं? तो भारतीय संविधान का एक तरीके से जो गार्जियन है वो कौन है दोस्तों? जी हाँ, ये है दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सी इज द राइट आंसर। और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय 50वें नंबर के हैं। उनका नाम दोस्तों क्या है? तो उनका नाम दोस्तों हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़। याद रखेंगे, डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गोरुमारा। दोस्तों गोरुमारा जो है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको पता है दोस्तों कि वेस्ट बंगाल जो दोस्तों, इसके जो तत्कालिक सीएम है, लगातार 3 बार से बन रही है, ममता बनर्जी। और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सुंदरवन दोस्तों कहाँ पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सलीम अली राष्ट्रीय पार्क आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, JNK। और यहाँ के दोस्तों तत्कालिक जो LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दोस्तों, वो कौन है दोस्तों? ये है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा दोस्तों यहाँ के LG हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों एक नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है दोस्तों दच्ची ग्राम। काफी बार ये भी देखिए पूछा गया है। सातवां क्वेश्चन देखिए, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियर या फिर पेरियार नदी किस राज्य में बहती है दोस्तों? तो ये देखिए केरल में ही बहती है। ए इज द राइट आंसर। और दोस्तों आपको पता है केरल को क्या बोलते हैं? मसालों का बगीचा। यहाँ पे सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पे काली मिर्च का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा देखिए इलायची का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन। इन सभी के देखिए उत्पादन में पहले नंबर पे, और इसे जैसे मसालों का बगीचा कहते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो कि अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है दोस्तों? तो ये जो जल है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त करता है? दोस्तों ये रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। बी इज द राइट आंसर। किस नदी से? रामगंगा। पहला वित्त आयोग गठन दोस्तों किस वर्ष किया गया था? सबसे पहला जो वित्त आयोग है दोस्तों, इसको गठित किया गया था सन 1951 में। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलो सर्वप्रथम दोस्तों कहाँ खेला गया? तो दोस्तों ये जो खेल है ये फारस ईरान देखिए सबसे पहले खोला गया। ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ ई बुक्स हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, हमारी टीम के द्वारा। जैसे जीके को आपको पूरा कवर करना है तो टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। 70 टॉपिक है आपका, पूरा इसी में खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसका नाम ऑल इन वन रखा है। आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पूरा लेके रिवीजन करते रहिए। और देखिए 500 क्वेश्चन आपको जीके के मिल जाएंगे विद सुपर गेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए सारा सोल्यूशन के साथ दिया। अगर आप ये 500 कर ले रहे हो, आपका मैथ लगभग सारा खत्म हो जाएगा। और स्टैटिक जीके के देखिए 2500 क्वेश्चन, लगभग 2500 के आसपास क्वेश्चन है, सभी कंप्लीट डिटेल के साथ। ये तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लेके फटाफट रिवीजन स्टार्ट कीजिए और कवर करते रहिए। पोलैंड की दोस्तों मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, करेंसी से क्वेश्चन आता है। देखिए पोलैंड की जो मुद्रा है उसे हम लोग बोलते हैं ज्योल्टी, याद रखेंगे, जो कि ग्लोटी बोलते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। 12वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? जी हाँ दोस्तों, इन्होंने नामित किया था महाकश्यप को। ए इज द राइट आंसर। किसे नामित किया था? तो महाकश्यप को। 13वां क्वेश्चन देखिए, फारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक दोस्तों कितना होता है? तो फारेनहाइट पैमाना जो होता है, इस पे पानी क्वथनांक बी देखिए 212 फारेनहाइट होता है। तो इस क्वेश्चन में बी करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 15, अनुच्छेद 15 में दोस्तों ये बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 15वां देखिए, यहाँ पे देश के सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक दोस्तों कौन सा है? सरकारी क्षेत्र का यहाँ पे बात किया जाएगा तो याद रखेंगे वाणिज्यिक बैंक, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा SBI।
ना, ये हो जाएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बैंकों का बैंक होता है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और दोस्तों इसके जो 25वें गवर्नर हैं उनका नाम आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जरूर, तो इनका नाम हो जाएगा शक्तिकांत दास, ठीक है, आरबीआई का याद रखिएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ दोस्तों क्या है? जैन धर्म में दोस्तों पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कैवल्य, डी इज द राइट। क्या बोलते हैं इसको, देखिए पूर्ण ज्ञान जिसे प्राप्त होता है वो बोला जाता है कैवल्य। 17वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया दोस्तों? तो यहाँ पे किस अनुच्छेद में देखिए ये कहा जा रहा है, तो आर्टिकल नंबर 20 हो जाएगा इस क्वेश्चन में, देखिए ये आपका ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिए, जापान का मैनचेस्टर हम लोग किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जापान का दोस्तों मैनचेस्टर हम लोग कहते हैं, देखिए ओसाका को कहते हैं, ए इज द राइट। किसे कहते हैं? ओसाका को कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो कि हिरोशिमा और नागासाकी, इस पे देखिए बम गिराए गए थे क्रमशः कब? 9 अगस्त और 7 अगस्त के दिन, ठीक है। एक का नाम देखिए क्या था, लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 19वां क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जी हाँ, इसका नाम चेंज किया गया है। तो इसका नाम दोस्तों क्या किया गया है? इसका नाम चेंज करके किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम पे। क्या किया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। 20वां देखिए, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश दोस्तों कौन सा है? सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश दोस्तों आपका सी हो जाएगा, इंडोनेशिया, जहाँ पे सबसे अधिक दोस्तों मुस्लिम आबादी है इंडोनेशिया में। 21वां क्वेश्चन देखिए, नियोरा वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नियोरा वैली नेशनल पार्क ये दोस्तों कौन से भारतीय स्टेट में दोस्तों स्थित है? तो देखिए ये पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका बी। अगर इन सभी ऑप्शन में से कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे सिक्किम में है, और कंचनजंगा जो पर्वत है आपका वो भी यहीं पे है, जिसकी ऊंचाई है 85-86 मीटर, वो भी देखिए सिक्किम में ही है। 22वां क्वेश्चन देखिए, मंगोलिया देश की मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है? जी हाँ, तो मंगोलिया देश की जो मुद्रा है वो है तुगरिक, बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तुगरिक हो जाएगा इसका आंसर। 23वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को दोस्तों क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान देखिए हम लोग बोलते हैं पंपास, बी इज द करेक्ट आंसर ना, पंपास बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो इन सभी ऑप्शन में से बताइए क्या लगता है, क्या होगा आंसर? घास के मैदान आपसे पूछता है। 24वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह कौन सा महाद्वीप है जहां से कर्क एवं मकर रेखा निकलती है? वो कौन सा कॉन्टिनेंट है आपसे पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो अफ्रीका, दोनों यहाँ से देखिए जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों निकल से। भारत में देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 8 राज्यों से होके गुजरती है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आपको पता होगा, मित्र पर गमछा झारना। जी हाँ, 8 राज्यों से होके गुजरती है। 25वां क्वेश्चन देखिए, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जी हाँ, तो सबसे ज्यादा शनि ग्रह का देखिए टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या अगर आपसे बात की जाएगी तो शनि के पास ही है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? अगर हम पूरी दुनिया की बात करेंगे तब, तो सबसे बड़ा दोस्तों नगर हो जाएगा आपका टोक्यो। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ए इज द राइट आंसर, जापान का हो जाएगा कैपिटल टोक्यो। 27वां क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, 26 नवंबर को। 28वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो जी हाँ, तो अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी में देखिए विधि के समक्ष समानता के अधिकार को बताया गया है। 29वां क्वेश्चन देखिए, डबल फाल्ट का संबंध दोस्तों किस खेल से है? जी हाँ, अक्सर जो वॉइस उपयोग किए जाते हैं, बोली जो है उनकी जो यूज होती है दोस्तों, तो टेनिस में देखिए डबल फाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, डी इज द राइट आंसर। यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? ये हम लोग सितंबर के महीने में 11 सितंबर को मनाते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। 31वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? कौन सा आर्टिकल है? जी हाँ दोस्तों, ये आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल नंबर 18। इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। 32वां क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, जो कि सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। अच्छा, 33वां क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे फजल अली, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। वो कौन थे? फजल अली थे। 34वां क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर आपसे पूछा जाएगा नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये सिक्किम में ही स्थित है ना, नाथुला एंड जेलेपला दोनों याद रखिएगा। वो कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। श्वेत कोयला दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? श्वेत कोयला दोस्तों, श्वेत कोयला हम लोग बोलते हैं जल विद्युत को।
यहाँ पे याद रखेंगे सी इज द राइट आंसर। बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके से आंसर करते हैं, लेकिन जल विद्युत को बोलते हैं। 36वां क्वेश्चन देखिए, भारत भ्रमण पर चीनी यात्री फायान किसके काल में आया था भारत में? भारत के भ्रमण पर दोस्तों जो चीनी यात्री फायान था वो गुप्त काल में आया था। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, गुप्त शासन के काल में आया था। 37वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन बनी है? तो दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश देखिए बनी है गोरला रोहड़ी। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में सही आंसर, गोरला रोहड़ी को बनाया गया है। 38वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में दोस्तों बताया गया है? नागरिकता के बारे में, जी हाँ दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 5 में बताया गया है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट। 39वां क्वेश्चन देखिए, कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता दोस्तों कौन है? कथा सरित सागर, इसके रचयिता दोस्तों कौन है? दोस्तों ये हो जाएंगे सोमदेव। डी इज द राइट आंसर, सोमदेव इसका सही आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिए, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? मुरुगप्पा गोल्ड कप, जी हाँ दोस्तों, इसका संबंध किस खेल से है? दोस्तों इसका संबंध हॉकी से हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे। ये क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। एंड दोस्तों आपके लिए जो बेस्ट बुक है, इन तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से ले लीजिएगा। ये जीके वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैथ के। और देखिए 25 यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन है, 2500 के आसपास स्टैटिक जीके की, आपका पूरा स्ट्रैटेजी इसमें कवर हो जाएगा, और सभी डिटेल के साथ दिया गया है। तो तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।